आप हल्क को जानते ही होंगे। हल्क दुनिया का सबसे पावरफुल हल्क। जब उसको गामा रेडिएशन पड़ा था तो उसको ये सब सुपर पावर्स मिले थे। और स्पाइडरमैन को तो कौन नहीं जानता है। जब स्पाइडरमैन को एक मूवी में स्पाइडर ने बाइट किया था तो उसको स्पाइडरमैन की पावर मिली थी। पर क्या आप सोच सकते हो कि ये सब पावर्स असली हैं? हाँ फ्रेंड्स, ये 100% रियल पावर्स हैं। ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, मेस्मराइजिंग और बहुत ही ऑसम वीडियो है। माइंड ब्लोइंग फैक्ट जानोगे। आप ऐसे लोगों के नाम जानोगे जिसने छोटी छोटी मतलब सर्दी खांसी, बिजली का झटका पड़ना उस पर या सर टकराना, उससे उनको सुपर पावर्स मिली। तो लेट्स एक्सप्लोर द अमेजिंग वीडियो। निकोला क्राइविलियनको, ये जो इसका सरनेम है मैं वापस नहीं लेने वाला, बहुत हार्ड है यार। निकोलाई, ये इसको रियल लाइफ मैग्नीटो कहा जाता है। आपने मैग्नीटो तो देखा ही होगा। मैग्नीटो एक सुपरमैन है जो मतलब मैग्नेटिक है, नाम से पता चल रहा है मैग्नीटो। तो निकोलाई को असल रियल लाइफ का मैग्नीटो माना जाता है। रियल लाइफ का मैग्नीटो माना जाता है। मैग्नीटो मतलब कौन? मैग्नीटो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैग्नीटो एक ऐसा सुपर हीरो है, मतलब उसके पास जो भी लोहा की चीज़ें होंगी, स्टील की चीज़ें, वो उसके पास आ जाएंगी, उसके अंदर मतलब उसके ऊपर चिपक जाएंगी। मैग्नीटो उसको कहते हैं। निकोलाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। निकोलाई एक साधारण सा बच्चा था। 2014 में वो निकोलाई एक पुल के पास खड़ा था। अभी मैं बताता हूँ कौन सी एंगल से। देखिए, 2014 में निकोलाई ऐसे एंगल से एक पोल के पास खड़ा था और तभी वो पोल से एक झटका गिरा और वही लिटरली वाली बात, उसको हॉस्पिटल दौड़ा के ले गया, फिर उसको होश लाया गया। और फिर वो जब घर में पहुंचा तो वो जब खाने गया तो इस पिक्चर को देखिए, इसमें बहुत सारे लोहे चिपके हैं एक बच्चे पर। वही है निकोलाई। कितना मोटा है यार। मतलब इसके ऊपर सारी स्टेनलेस चीज़ें चिपकी हुई हैं। तो ये पहला हुआ कि उसके ऊपर बिजली का झटका पड़ा, इलेक्ट्रिक शॉक पड़ा और उसमें मैग्नीटो की शक्ति आ गई। वाओ! ऐसा इंसान जो कभी नहीं सोता, सुना आपने? जो एक ऐसा इंसान जो कभी नहीं सोता। थाई नॉक, जी साइलेंट है। थाई नॉक 1976 में उनको बहुत तेज़ बुखार हुआ था और जब वो एक बार बेड रेस्ट पे थे, बुखार के चलते बेड रेस्ट पे थे, तो मतलब उनको नींद ही नहीं आ रहा था। फिर वो हॉस्पिटल में जांच करवाने गए। हॉस्पिटल में फिर उनको थोड़ा सा रखा गया, तो फिर वो 30 सालों तक रहे हॉस्पिटल में। नहीं, फिर वो ठीक हो गए। पर उनका मानना था कि मैं पहले बहुत ज़्यादा सोता था, पर अब मेरे को नींद ही नहीं आती है। नींद ही नहीं आती है। मैं जब भी सोने जाता हूँ मुझे नींद ही नहीं आती है। और उनका ये मानना था कि मतलब 1976 टू 2020 तक वो सोए ही नहीं हैं, स्लीप ही नहीं किए हैं। माना? तो डॉक्टर्स ने इसका टेस्ट लिया और हर टेस्ट में वो पास हुए। अलर्टनेस, इनको अलर्ट था और वो हर टेस्ट में पास हुए। और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इनकी बहुत जांच किए, तब भी इनको पता नहीं चला कि ये कैसे ऐसे रह लग सकते हैं। और ये इतने फ्री टाइम में रहते थे तो वो अपना सारा काम मतलब अपना सारा दिन ऐसे ही काम में बिताते थे। उनके पास पैसे की तो कमी नहीं थी, पर उनका मानना था कि मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार बोला था कि आई फील लाइक अ प्लांट विदाउट अ वाटर। मतलब अंदर से वो बहुत ही सुस्ती रहते थे। बिना सोए इंसान कैसे रहेगा। मार खाया पिटाया और बन गया जीनियस। वाओ! एक बार एक इंसान का नाम था जैन पैडल। वो एक बार वो जो पार्टी वाला हॉल नहीं होता है, उस पे एक बार गए। तो जैसे ही वो पार्टी वाले हॉल से बाहर निकले तो दो गुंडों ने आके उनको पीटा
अच्छा से पीटा, मार खाया और फिर उनका पर्स और घड़ी लेके भाग गए। फिर उनको डॉक्टर के पास ले गया गया, हॉस्पिटल ले गया गया, फिर वो डिस्चार्ज हो गए, वो ठीक हो गए। पर उनको अंदर ही अंदर, माइंड के अंदर ही अंदर उनको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाई देते थे। देखिए, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, वो दीवार की तरफ देखे, उनको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिखाई दिए। मतलब ये कैसे, मतलब ऐसे पैटर्न्स जो इस दुनिया में है ही नहीं। साइंटिस्ट ने पता किया तो पता चला कि जो पैरिटल लोब है ना, पैरिटल लोब जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के काम आता है, वो उनका पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उसी की वजह से एक उन्होंने में ऐसी चीज़ आ गई है जिससे वो मतलब इतना आउट ऑफ कंट्रोल एकदम। और ये जो पिक्चर देख रहे हो वो उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। एक मिनट, क्या मेरा मैथ्स कमज़ोर है? थोड़ा सा रुको, अब मैं अपना सर पटक के देखता हूँ, शायद मेरा मैथ्स एकदम उसी की तरह फुल स्पीड हो जाए। आई एम गोइंग, मुझे कोई रोकना मत। आउ, इंसान पर बहुत जोर का लगा यार। इंसान पर बिजली गिरा और एंड आफ्टर दैट मिरेकल हैपेंस। इंसान पे बिजली गिरा और उनके बाद मैजिक हो गया। एक इंसान था, उसके ऊपर मैजिक गिर गया, मतलब बिजली गिर गया, बिजली गिर गया। उनको कुछ सुनाई नहीं देता था और दिखाई नहीं देता था, ये बिजली गिर गया। और जब वो हॉस्पिटल में आए तो वो ठीक हो गए, ठीक हो गए। और जब उन्होंने आंखें खोली तो उनको दिखाई दिया कि वो हॉस्पिटल में है, दिखाई दिया कि वो हॉस्पिटल में है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि उनको दिखाई और सुनाई बिल्कुल ही नहीं देता था, पर उस बिजली के गिरने की वजह से उनकी आंखें और कानें दोनों बाहर आ गई। बिना ईयरिंग हेड से वो कानों से सुन रहे थे, बिना ग्लासेस से वो आंखों से देख रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मतलब उनके एक बिजली गिरी और उनको दिखाई और सुनाई देने लगा। वाओ, इट्स अमेजिंग। मतलब ये साइंटिस्ट मानते थे, मतलब देखना चाहते थे क्या है ये। इन्होंने बहुत देखा, साइंटिस्ट ने बहुत टेस्ट किया, पर इसका पता ही नहीं चला। इसको माना जाता था कि इनको कोई अलग से एक सुपर पावर मिली और उन्होंने बोला इस सुपर पावर का मैं अच्छा से इस्तेमाल करूँगा। अब अपनी नेक्स्ट बात, दुनिया पर सबसे तेज़ दिमाग और मेमोरी पावर तो आप जानती ही होंगे। एक 3 साल का बच्चा था जिसको एक बार बचपन में हार्ट अटैक पड़ा था। फिर वही लिटरली काम, बार बार हॉस्पिटल ले गया, ठीक किया, होश में लाया, फिर डिस्चार्ज हुए। और फिर उसने अपने से, वो अभी फर्स्ट क्लास में था और वो 10th क्लास के मैथ्स को करने की काबिलियत था। फर्स्ट क्लास में होकर 10th क्लास के मैथ्स को, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है यार? आप ही सोचो, देखो, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा जो 10th क्लास के मैथ्स को करता है, और उससे पहले जब हार्ट अटैक आने से पहले उनको कुछ नहीं पता था। फिर वो बड़े हुए, उनका मैथ्स कैलकुलेशन और बढ़ता गया, मेमोरी पावर और बढ़ती गई, और वो कुछ मेमोरी पावर एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट भी करने लगे। और जैसा होता है, मतलब ये फर्स्ट आते थे हर एग्ज़ाम में, और उनका मानना था कि उनको अपने सपने में ही कुछ मैथ्स दिखाई देते हैं, बिना रंग वाले, मतलब रंगीन मैथ्स दिखाई देते हैं। हाँ, आपको पाई तो सुना ही होगा। पाई क्या होता है? तो एक पाई का वैल्यू पता है कितना है? 3.1415926653। शायद 5 होता होगा आगे, मुझे उतना याद नहीं है पाई का नंबर, पर शायद आगे 5 है शायद। पर उनको पूरा पाई का वैल्यू पता था कितना था? 2554 डेसिमल प्लेस तक। उनमें एक बीमारी आ गई थी, सेवेंट साइड्रोम, जिससे वो मैथ्स कैलकुलेशन और भी फास्ट कर सकते थे। बुखार के बाद मिली शक्तियाँ, बुखार हुआ और मिल गई शक्तियाँ। वाह, बुखार हो गया और मिल गई शक्तियाँ। तो सुनो, ये कहानी बहुत अजीब है। प्रैंको जो एक यूनाइटेड स्टेट्स के इटाली के वो एक कारपेंटर, वो जो करते हैं कारपेंटर, और एक कुकर थे।
उनका बचपन इस जगह पे बीता है। इस जगह का नाम मुझे उतना अच्छा से याद नहीं है, पर इस जगह पे बीता है। ये यहाँ पर 50 सालों से नहीं गए हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा सुनिएगा, ये बहुत अमेजिंग फैक्ट है। ये लास्ट फैक्ट है और बहुत अमेजिंग है, जैसा कि मेरा हर लास्ट फैक्ट बहुत अमेजिंग होता है। तो ये जगह उन्होंने 50 सालों से नहीं गए हैं। ये इटाली में ही है। तो फिर उनका ट्रांसफ़र आ गया, वो इटाली से गए सैन फ्रांसिस्को। इटाली से सैन फ्रांसिस्को गए। ठीक है, ओके। जब वो आए तो उसके 2-3 महीने बाद उनको बुखार चढ़ गया। ठीक है, अब फिर वो बेड रेस्ट में थे एक दिन, तो उनको सपने में अजीब अजीब तरह के सपने आने लगे। सपनों में लग रहा था कि कोई 3D जगह आ गया है उनके सामने, और उनको सपने में पता है क्या दिखाई दिया? वही जगह जहाँ पर वो 50 सालों से उठाए थे। और फिर वो अचानक से उठ गए और ये सब ड्राइंग बनाने लगे। इसके राइट साइड वाला ड्राइंग रियल है और ये सब पेंटिंग है। और ये देखिए, यही जगह उन्होंने 50 सालों इन्होंने बचपन में बिताई थी और 50 सालों से यहाँ पर नहीं गए। पर देखिए, उन्होंने पेंटिंग बनाया है। हर एक ब्रिक, हर एक पेड़, हर एक गार्डन एकदम परफेक्टली बना है। ये कैसे हो सकता है? जब कोई इंसान, जैसे आप कहीं 50 सालों से नहीं गए हो, तो आप ऐसी पेन उठा के बना दोगे वही ड्राइंग? कैसे इम्पॉसिबल? ये तो बहुत इम्पॉसिबल है। और ठीक है, अब ड्राइंग का बात आया, उनको ड्राइंग का शौक था ही नहीं। फर्स्ट थिंग, उनका ड्राइंग का शौक था ही नहीं, पर अचानक से पेंट ब्रश लेकर जो भी ड्राइंग बनाना है बनाने लगे। 3D, एकदम 3D। मतलब अचानक से पेंट ब्रश, उनको कोई ड्राइंग का ना शौक था, कुछ भी नहीं था। उनको ड्राइंग बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उनका सबसे बेकार सब्जेक्ट ड्राइंग था। पर अचानक से उनमें ऐसी एक नेचुरल सुपर पावर आ गई, जिससे वो पेंट ब्रश उठाए और बना दिया जहाँ से मैं 50 सालों से नहीं गया। बाय। कितना अमेजिंग है ना। अब यही थे मेरे कुछ ऐसे लोग, लिस्ट पीपल, जिनको सुपर पावर्स मिली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।